लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। अग्निपथ, भारत सरकार के जो केंद्र सरकार का जो अग्निपथ स्कीम चलाया गया था 4 साल को नौकरी को लेकर के, इस नौकरी को लेकर 4 साल के स्कीम को लेकर के पूरे भारत में युवाओं के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन खासकर बिहार और यूपी में देखा जा रहा है। बिहार और यूपी में, बिहार में कई ट्रेनें जला दिया गया और उसी के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर, कांग्रेस के कई वरीय पदाधिकारी कांग्रेस जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए हैं, सत्याग्रह किए हैं उस विरोध प्रदर्शन युवाओं के समर्थन में। सबसे पहला सवाल है, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है श्याम सुंदर हंसदा, हम उड़ीसा से हैं। आप कांग्रेस से हैं। कांग्रेस में हम जो राष्ट्रीय जनजाति कांग्रेस है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो ये आप लोग जो सत्याग्रह का समर्थन कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि जो देखिए, ये जो अग्निपथ जो योजना आया है उसके तहत क्या होता है कि 18 साल से आपको 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल जैसे होगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसको 10 लाख अपना प्रोविडेंट फंड जैसे मिलेगा, सरकार कुछ देंगे, तो 4 साल के बाद उसको निकाल देंगे। यानी आप लोग 4 साल की नौकरी को आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, देखिए डिफेंस में क्या होता है, सालाना 12 लाख लोग रिटायर करते हैं, तो ये 12 लाख को परमानेंट ही नौकरी क्यों नहीं देते? 12 लाख जवान हर साल रिटायर 12 लाख रिटायर होते हैं, तो 12 लाख को दे दीजिए ना, उसको क्यों उसको वैकेंसी करके रखे हैं? और ऐसा कीजिए कि भाई उसको 5 साल के बाद पेंशन दीजिए, पेंशन कानून को आप अमेंड कीजिए, तो 5 साल के बाद 4 साल के बाद करेगा क्या? हिसाब से बात करते हैं। शकील साहब, ये बताइए कि आप लोग ये जो समर्थन कर रहे हैं सत्याग्रह का, सबसे पहले ये है कि आप लोग ने आपके पार्टी की तरफ से ऐसा रिक्वेस्ट किया गया युवा की तरफ जो आगजनी कर रहे हैं, इतने जो वो क्षति सरकार की नहीं हो रही बल्कि आम पब्लिक की क्षति है, वो पब्लिक के पैसा से वो प्रॉपर्टी बनती है, ट्रेन बनती है, इसके लिए आप लोगों ने पार्टी किसी तरह का वो सुझाव दिया? अपील की है, हम लोगों ने अपील की है कि आप शांति के साथ धरने प्रदर्शन करें, अपनी बात को मजबूती के साथ मनवाएं। हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारी प्रियंका गांधी जी ने, हमारे जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने अपील की है कि भाई आप शांति के साथ अपना वचन रखिए, आप अपनी बात कहिए, धरने गांधी जी का तरीका अपनाइए, सत्याग्रह कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो केंद्र की सरकार है ये हठधर्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ईडी के पीछे लगा देती है, कभी किसी को पीछे लगा देती है, तो ये किसी के बातों पे अमल करने वाली नहीं है, ये सिर्फ अपनी बातों मनवाना चाहती है। जो देश का जनता नौजवान नहीं मानेगा, वो चाहता है कि हमारी बात सुनो, हमने तुम्हें वोट दिया है। इन नौजवानों ने वोट दी थी, मोदी जी 8 साल से सत्ता में काबिज हैं, उन्होंने नौजवानों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया सिवाय परेशानी के अलावा? इसलिए उन्होंने आगजनी और रोडवेज और जो ट्रेनें जलाने का रास्ता अख्तियार किया है। ये मोदी की देन है। अगर मोदी जी ऐसी तरह की योजनाएं ना बनाएं, मोदी जी ये योजनाएं बनाते वक्त ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा, भविष्य क्या बनेगा, कुछ सोचते नहीं है। से कांग्रेस की महासचिव हूँ, मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हैं आप, ये सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो युवा जो हैं आगजनी कर रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की क्या, पब्लिक का प्रॉपर्टी है वो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से देखिए, अब विरोध करना भी आवश्यक है, पर जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है उसका मैं विरोध करती हूँ। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं और जिन्होंने भी इस तरीके की अगर चीज़ें जलाई हैं, तो मैं उनसे भी अपील करूँगी कि आप इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि अल्टीमेट ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन विरोध करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि जो युवाओं को जो सरकार ने स्कीम लाई है 17 से 22 वर्ष, वही उम्र होती है पढ़ाई करने की, अपना करियर बनाने की। अगर 4 साल आप सेना में वो समय, कीमती समय अगर गवा देते हैं, उसके बाद आप आगे भविष्य में क्या करेंगे? हो सकता है आपको सैलरी में 30 लाख मिल भी जाएं, बट वो 30 लाख क्या आपके पूरे 60 साल 50 साल के लिए सफिशिएंट है? मुझे नहीं लगता वो हैं। तो इसका विरोध करना भी बहुत ज़रूरी है। एक सेना में जब व्यक्ति जाता है तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है, और ये सोच के जाता है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो पीछे से मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, जो सरकार ने स्कीमें दी हैं उसके तहत। अब जब सारी फैसिलिटीज़ वो विड्रॉ कर देंगे, तो सीमा में जब उसे किसी भी तरीके की स्मगलिंग होगी और 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ ऑफर होगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसे 4 साल के लिए जो जॉब पे है वो इस तरीके की चीज़ें करने में पीछे हटेगा। जी, एक सवाल उठ रहा है जी बताएं।
कि 4 साल नौकरी करने के जो व्यक्ति 4 साल के लिए वहाँ जाएगा और कोई व्यक्ति 35 साल या 30 साल के जो नौकरी कर रहा जी। है, तो 4 साल वाले व्यक्ति में वो भावना होगी, देशभक्ति की भावना जो जी बिल्कुल नहीं होगी। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। एटलीस्ट डिफेंस को लेकर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी बैड, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा को अफेक्ट करता है। कल के दिन अगर आप पे चाइना या किसी भी तरीके की कोई कंट्री अटैक करती है तो मुझे नहीं लगता जो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे है वो मरने के लिए तैयार होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस तरीके की चीज़ें जब सरकार कर रही है तो किस तरीके से लोग इसको डील करेंगे। हो सकता है नौजवान आ भी जाएं कि हाँ चलो रोजगार नहीं है तो मैं 4 साल के लिए चले जाऊं और मुझे पैसे मिलने लगेंगे, पर वो मरने के लिए अपने देश भावना की जो फीलिंग होनी चाहिए उसके दिल में वो नहीं होगी। नहीं आएगी। जी जी, ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल के लिए जाएगा तो वो भावना, देशभक्ति का जो भावना है वो कहीं ना कहीं कमी आएगी उस युवाओं में। और युवाओं का ये विरोध है कि कांग्रेस पार्टी ये समर्थन कर रही है, जहाँ तक है विरोध का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी कर रही है कि इस तरह की वैकेंसी सरकार नहीं निकाले। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़, जंतर मंतर, नई दिल्ली। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।